स्वयं को ऐसा बनाओ कि जहां से तुम चले जाओ वहां तुम्हें याद करें और जहां तुम पहुंचने वाले हो वहां तुम्हारा इंतजार करें। नमस्कार दोस्तों, 24G स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पहला काम आपका ये बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन प्रेस करना है। जैसे ही कोई भी क्लास अपलोड होती है आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ आपको वहीं पर मिलने वाली है। दोस्तों बात करते हैं आज के पहले फैक्ट की। दोस्तों बिना समय बर्बाद किए जो पहला फैक्ट बनता है आपका, पहला जो फैक्ट है, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के बारे में बात करें हम दोस्तों, तो राजस्थान सरकार के देवस्थान विभाग की तरफ से मूल निवासियों के लिए तीर्थ यात्रा योजना का शुभारंभ किया गया है। तीर्थ यात्रा योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा की पहली जो ट्रेन है वो 30 सितंबर 2022 को जयपुर से रामेश्वरम मदुरई के लिए शुरू हुई। यानी कि जो वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना है उसमें अब तक कुल 3 ट्रेनें जो हैं वो चल चुकी है। पहली ट्रेन जो है वो 30 सितंबर 2022 को जयपुर से रामेश्वर मदुरई के लिए, और जो दूसरी ट्रेन है जो चल चुकी है वो 11 अक्टूबर 2022 को जोधपुर से जगन्नाथपुरी के लिए शुरू हुई थी। इस योजना के तहत कुल 20,000 वृद्धजन यात्रियों को भ्रमण करवाया जाएगा। ये जो पहले संख्या थी ये थी 10,000, लेकिन बढ़ाकर इसे कितना कर दिया है, 20,000 कर दिया दोस्तों। और इसके लिए जो बजट है वो 30 करोड़ का बजट है, वो उसका प्रावधान रखा है राजस्थान सरकार ने। तो ये योजना है वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना। तो इसमें देवस्थान विभाग की ओर से ये योजना शुरू की गई है, मुख्यमंत्री की तरफ से ये शुभारंभ किया गया है, देवस्थान विभाग की तरफ से शुभारंभ हुआ है। अगले अपने बात करें फैक्ट की, तो अगले फैक्ट के अंदर भी योजना है, काफ़ी चर्चा में है। क्यों चर्चा में है? ये काफ़ी पुरानी योजना है दोस्तों। 2005-06 के अंदर ये केंद्र सरकार की ओर से इसकी शुरुआत की गई थी, पशुधन बीमा योजना की। लेकिन राज्य के अंदर बात करें तो 2023 के अंदर फिर से ये 5 साल के बाद में सरकार ने पशुपालकों को संबल प्रदान करने के लिए ये योजना शुरू की है। 5 साल के बाद फिर से ये योजना शुरू की है, जिसको हम कह सकते हैं पशुधन बीमा योजना 2023। पशुधन बीमा योजना 2023। इसके अंतर्गत क्या है, यदि किसी पशु की मृत्यु हो जाती है तो बीमा कंपनी मुआवजे की रकम प्रदान करेगी। पशु का बीमा करवाया जाता है। सीधी सीधी मैं बात करूं, जो दुधारू पशु है, जो मांस उत्पादित पशु है, उनका बीमा करवाया जाता है। अगर उनके कोई दिक्कत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो बीमा कंपनी है मुआवजे की रकम प्रदान करती है। तो पशुधन बीमा योजना है 2023 हमने बात की। केंद्र सरकार की ओर से इसकी शुरुआत कब की गई? 2005-06 में। अगले फैक्ट की बात करें तो अगला फैक्ट, मुख्यमंत्री ने एक नई छात्रवृत्ति की घोषणा की है। कौन सी समुदाय के लिए? एक मिरासी और एक भिस्ती समुदाय के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति की घोषणा की है। कक्षा 11 से स्नातकोत्तर तक, कक्षा 11 से एमए जो आप जिसको अपने बोलते हैं पीजी, जो पीजी है वहां तक 2,000 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का लाभ दिया जाएगा। और छात्रवृत्ति के अंदर क्या मिलेगा दोस्तों? प्रत्येक वर्ष 5,000 से 20,000 तक अलग अलग क्राइटेरिया बनाया जाएगा, जिसमें 5,000 मिनिमम और 20,000 मैक्सिमम छात्रवृत्ति है, स्कॉलरशिप है, वो पर ईयर मिलने वाली है। वार्षिक किनको मिलेगी? पात्र कौन होगा? जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय जो है वो 2-2.5 लाख से कम होनी चाहिए, वो विद्यार्थी पात्र माने जाएंगे। मुख्यमंत्री ने नई छात्रवृत्ति की घोषणा की है। जो छात्रवृत्ति योजना मुख्यमंत्री ने शुरू की है उसके अंदर 2 समुदाय हैं, मिरासी समुदाय और भिष्टी समुदाय। इन दोनों के लिए ये योजना शुरू की है। अगले फैक्ट की हम बात करते हैं दोस्तों। अगला फैक्ट है यंगेस्ट ऑथर ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि युवा जो लेखक है या लेखिका है संसार का, वर्ल्ड का, वो कौन है? तो ये नाम दिया गया है राजस्थान में यंगेस्ट ऑथर ऑफ द वर्ल्ड, लाची प्रजापति। काफ़ी चर्चा में है, अलग अलग क्षेत्र के अंदर अलग अलग इन्होंने रिकॉर्ड बनाए हैं। लाची प्रजापति ने पेपर में आ सकता है, मैं इसको जो श्रेणी देना चाहूँगा वो देना चाहूँगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी है। लाची प्रजापति है वो यंगेस्ट ऑथर ऑफ द वर्ल्ड इनको बोला जाता है। गोल्डन गर्ल भी इनको कहा जाता है। जयपुर जिले से ये बिलोंग करती है।
क्षेत्र इनका पूछा जाए तो लेखिका है और ये डांसर भी है। डांस कौन से? भवई और कथक, जो मुख्य रूप से इनको डांस आते हैं वो भवई और कथक। पीएम मोदी को हाल ही में रक्षाबंधन पर, जो पिछला रक्षाबंधन निकला है उस पर, उसके बाद में जो राखी है पीएम मोदी को बांधी गई है। तो इनकी पहली जो किताब है उसकी बात करें तो 9 वर्ष की आयु में इन्होंने अपनी किताब लिखी थी, सिट वाइल विद मी। ये किताब लिखी थी 9 वर्ष की आयु में। अब लिखने के बाद में क्या बनेगा? ऑथर बनेगा। ऑथर बनेगा और 9 साल की उम्र में यंगेस्ट ऑथर है, तो यंगेस्ट ऑथर ऑफ द वर्ल्ड ये अवार्ड मिला है 7वें एशियाड लिटरेचर फेस्टिवल के अंदर। यंगेस्ट ऑथर एक्सीलेंस अवार्ड मिला है इनको। तो ये लाची प्रजापति है, 7वें एशिया लिटरेचर फेस्टिवल के अंदर इनको यंगेस्ट ऑथर एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। गोल्डन बुक ऑफ द अर्थ के अंदर जो इनकी बायोग्राफी खुद की लिखी हुई है, बायोग्राफी है गोल्डन बुक ऑफ द अर्थ के अंदर। 125 चरी सिर पर लेकर नृत्य करने का इन्होंने भी रिकॉर्ड बनाया है। तो ये भी आप सुन सकते हैं इनके बारे में कि ये भी अपने आप में एक खास रिकॉर्ड है लाची प्रजापति का। लाची प्रजापति जयपुर जिले से बिलोंग करती है, यंगेस्ट ऑथर ऑफ द वर्ल्ड है, डांसर है, लेखिका है, पीएम मोदी को राखी बांधी थी और इनकी पहली किताब सिट वाइल विद मी, और 125 चरी सिर पर लेकर नृत्य करने का भी इनका रिकॉर्ड बनाया गया है। तो ये याद रखना है आपको दोस्तों। अगले फैक्ट की बात करें तो अगला फैक्ट है राइजिंग इंडिया थ्रू स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट। तो यहां बात करें हम, ये वैसे तो अपने कल की क्लास में हमें करना था, लेकिन हम इस फैक्ट को आज की क्लास में लेकर आए हैं। राइजिंग इंडिया थ्रू स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट। तो 3 जनवरी 2023, 3 जनवरी 2023 ये तारीख याद रखनी है। राइजिंग इंडिया थ्रू स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट, अपने आप में राइज RISE इसकी फुल फॉर्म बना दी है। आर का मतलब राइजिंग, आई का मतलब इंडिया, थ्रू बीच में साइलेंट है, एस का मतलब स्पिरिचुअल और ई का मतलब एम्पावरमेंट। तो ये एक अभियान है। इस अभियान की शुरुआत है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा की गई। कहाँ पे की गई? राजस्थान के माउंट आबू में ब्रह्मा कुमारियों के द्वारा ये आयोजित किया गया था। ब्रह्मा कुमार जो माउंट आबू के अंदर, उनके द्वारा ये आयोजित किया गया था कार्यक्रम। शुभारंभ उसका अभियान का किया वहां पर किसने किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। और इसका उद्देश्य मैं बड़ा बता दूं कि स्वर्णिम भारत जो है, गोल्डन इंडिया है, उसके सपनों को पूरा करने के लिए भारतीय नागरिकों को आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाना है। तो ये राइजिंग इंडिया थ्रू स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट आपको अच्छे से याद रखना है। ये तारीख याद रखनी है 3 जनवरी 2023। अगले फैक्ट की बात करें, अच्छा फैक्ट है सूफिया खान। सूफिया खान के बारे में आपको अच्छे से कवर करना है, बात कवर करनी है, क्योंकि हाल ही में इन्होंने कतर मैराथन के अंदर ये दौड़ने वाली पहली महिला बनी है सूफिया खान। तो इनके बारे में चर्चा करनी है क्योंकि ये राजस्थान से संबंधित है। तो अजमेर की खिलाड़ी है ये, इनका जो गेम है वो एथलीट है। मैराथन इन्होंने दौड़ा है, कतर मैराथन में दौड़ने वाली पहली महिला होगी। 2019 के अंदर कश्मीर से कन्याकुमारी की दूरी है वो 87 दिन के अंदर पूरी की थी, रिकॉर्ड बनाया है। 2021 में फिर से रिकॉर्ड बनाया, 4 महानगरों के बीच की दूरी है 110 दिनों में उन्होंने पूरी की, दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड। और तीसरा जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो 2022 में बनाया और मनाली से लेह तक 480 किलोमीटर की दूरी है वो 7 दिन के अंदर पूरी की थी। तो ये तीसरा रिकॉर्ड इन्होंने बनाया। तो कुल मिलाकर यहाँ 3 रिकॉर्ड है और यहाँ अपने आप में एक रिकॉर्ड ये भी है कि कतर मैराथन में दौड़ने वाली पहली महिला होगी सूफिया खान। अजमेर की खिलाड़ी है और इनका जो गेम है वो एथलीट है। बात करें वन लाइनर फैक्ट की, तो वन लाइनर फैक्ट हमारा है राजस्थान में पहला ई ऑफिस पुलिस रेंज कार्यालय बीकानेर के अंदर। ई ऑफिस पुलिस रेंज कार्यालय बीकानेर के अंदर, मैंने क्लास में आपको ये अच्छे से करवाया है। हाल ही में मुख्यमंत्री ने 1500 ग्राम पंचायत हेतु गौशाला पशु आश्रय स्थल जन सहभागिता योजना को मंजूरी दी है। ओम प्रकाश मिठरवाल सीकर जिले के निशानेबाज है, अच्छे से कवर करना है। किसी भी खिलाड़ी का है वो जिला पूछा जा सकता है पेपर के अंदर। जो राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें ये आमतौर पर पूछा जाता है कि ओम प्रकाश मिठरवाल सीकर जिले के निशानेबाज है। समाज कल्याण विभाग की जो ब्रांड एम्बेसडर है वो प्रिया सिंह है। प्रिया सिंह के बारे में आपने सुना होगा, हाल ही में काफ़ी चर्चा में है, बॉडी बिल्डर है, इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया। प्रिया सिंह मेघवाल
समाज कल्याण विभाग की ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया गया है, प्रिया सिंह मेघवाल को। तो चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे रखी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में ही मिलने वाली है। तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना है। एक बार लिंक पे क्लिक करेंगे तो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आ जाएगी, और वहाँ ज्वाइन का बटन होगा, उस ज्वाइन पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही ज्वाइन पे क्लिक करेंगे तो आप उस ग्रुप के अंदर ऑटोमेटिक ऐड हो जाएंगे, वहाँ पर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं।